नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के जनपद में हूं और ये एरिया पड़ता है प्रेजेंट टाइम में रौजा में है। और रौजा में तमाम यहाँ पे देखे कि चंदन नगर में है और तमाम यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक लोग घूम रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं, जो कि डबल पारी में खेले प्रधानमंत्री के पद पे, उनके क्या कार्य हुए, क्या योजनाएँ थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग जन जन जाके जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं एकदम जनहित में बहुत आवश्यक हैं और बहुत कारगर हुई हैं। इन तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रवि प्रकाश है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ जो 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल सेवा सुशासन और गरीबों के हित में जो बीता हुआ है, गरीब कल्याण में, उसी को हम लोग, हालांकि मतलब लाभ तो सभी लोग पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आभास या अनुभव नहीं है। तो उनके जो भी कार्य हुए हैं हम लोग निचले स्तर पे उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी के सपोर्टर्स हम लोग तो मतलब घूमते हैं हर गली में, हर घर में। जिस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं उस प्रकार से वो लोग भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं घर में बैठ करके। उसको हम लोगों को देख करके बड़ी खुशी भी होती है कि जिस प्रकार से हम लोगों को लगता था कि मतलब प्रधानमंत्री जी का समर्थन कैसा होगा, लोगों के बीच में उनका कैसा पहुंच होगा, तो आज घर घर में जो बच्चे हैं उन तक उनका संदेश है और उन तक उनका पहुंच है। आज बच्चा भी मोदी मोदी कहता है। जब हम लोग घर में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग भी गौरवान्वित अपने आप को करते हैं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे नेता चाहे प्रदेश में हो चाहे हमारे नेता केंद्र में हो, वो आज हम लोग सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम, जो हमारा मुख्यमंत्री है वो ईमानदार छवि का है, गरीबों के लिए कार्य करने वाला है, सेवा सुशासन के मामले में भी अपना कार्य करता है। चाहे केंद्र की बात की जाए तब भी हम लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आज तक कोई कलंक का टीका नहीं लगा। वो गरीबों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति पहले से आप लोगों को समर्पित कर दिया गया है कि आप लोग ये संदेश दीजिए 2024 में इसका असर दिखेगा कि नहीं, यही तो माध्यम? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ना किसी जात की है, ना किसी समुदाय की है, ना किसी परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों की पार्टी है, जो राष्ट्र हित के विषय में सोचते हैं उनकी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में अनवरत कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ऐसा कोई लक्ष्य हम लोग लेकर के नहीं उतरे हैं कि 2024 हम लोगों को क्या, ये जन जन घर घर में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि 2024 में मोदी जी को फिर से आना, भारतीय जनता पार्टी का विजय फिर से होगा। हम लोग उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता। अच्छा, तो जिनकी सरकार की जो मंशा है गरीबों के प्रति है, वो सभी लोगों तक पहुंच रही है। जाने के बाद जैसे लोगों से मिलते हैं तो लोग क्या संदेश दे रहे हैं? लोगों से मिलते हैं तो हम लोग अगर 1-2 योजना बताते हैं तो लोग 10 योजना हम लोगों को स्वयं बताते हैं कि हम लोगों को भैया इस योजना का भी लाभ मिला। अभी हम लोग जहाँ जाते हैं अपने निचले स्तर पे हमारी माताएं हैं, उनके सामने जैसे हम लोग कोई एक योजना का नाम लेते हैं तो खुद योजना जुड़ाने कि महिला सशक्तिकरण के बारे में तमाम यहाँ पे साक्षी मलिक जैसे उन लोगों के ऊपर, बेटियों के साथ, जहाँ पे बीजेपी कहती है कि हम बेटियों के लिए बहुत सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाती है, उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो महिलाओं का सम्मान अगर किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर न्याय की बात पे मैं आ रहा हूँ कि अगर वास्तविक रूप में बेटियों का सम्मान हुआ, बेटियों की सुरक्षा हुई, या बेटियाँ आज 11 बजे 12 बजे रात में भी निर्भरता से, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत में हो, चलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको ये स्वतंत्रता दी है। लेकिन बात ये रहा कि जो चीज़ न्यायालय का है उस पर पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होता है। पार्टी के हाथ में जैसा कि आजकल अपराधियों का भी तंज बढ़ता जा रहा है, जिस सरेआम गोलियां, जहां पे न्याय की अभिरक्षा में लोग बैठे हुए हैं वहां पे सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, वो आप जैसे पत्रकार हैं तो पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी में संविधान का स्तंभ कहा जाता है। अब पत्रकार के ऊपर उंगली उठाना, पत्रकार के ऊपर पहले से शक करना, ऐसा विषय नहीं। वहाँ तो पत्रकार का ही विषय रहा। असलाह लेके लोग घुस जा रहे हैं और पता भी नहीं चल पा रहा। जहाँ के ओल्ड हाई कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे हर एक गेट पे चेकिंग होता है, तमाम प्रशासन रहती है, तो इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जांच चेकिंग होती है, विषय है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर देखिए जिसने भी कोई गलत काम किया उस पर, चाहे उत्तर प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट हो, सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार में हो, वो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें क्या नाम है हिस्सा लिया और सुशासन को कायम करने के लिए हर स्तर प्रयास किया है। आज ये भी जानते हैं, आज आप ये भी जानते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कोई गलत काम हुआ उसका पीछे से क्या हाल है। आज उनके पीछे तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं कि उनको पार्टी कहीं समर्थन दे रही है। पार्टी हमारी गलत तब होती जब पार्टी समर्थन देती, चाहे गुंडिया माफिया हो चाहे इसको मारने वाले हों। शासन का नाम से लोग डर रहे हैं। आजकल चल रहा है, इसका नारा भी चल रहा है, अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर? क्या जो हमारे देश में चल रही हैं सारी योजनाएं बीजेपी सरकार की,
सारी योजनाएं गरीब तक, जो योजना का पात्र होने लायक है उसके पास सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो जिसके पात्र में, अगर पात्र हैं आप तो बिना मांगे आपको योजना मिलेगी इस सरकार क्या में। 2024 में आप लोग सरकार बनाएंगे? बिल्कुल सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी, बिल्कुल सरकार बनाना नहीं, सरकार 2024 बन गया है और लोग का 2024 में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो आजीवन समर्पित हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन 2024 में जो सरकार बन रही है उसको घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति बना रहा है। बेरोजगारी, तमाम चीजें जैसे युवा बड़ा परेशान है, हैरान है, इन विषयों पे आप लोग बात रखते हैं नहीं? आप स्वयं जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, हम अपने बंधु हैं। हमको ये लगता है कि अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को जिस स्तर से सुविधा भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में मिली उस किसी भी गवर्नमेंट में नहीं मिली। जो योग्य होते थे उनको कहीं भी आप मान के चलिए, पहले भी ज़माने में भी जब भी गवर्नमेंट रही है 2014 के पूर्व में या 2017 के पूर्व में उत्तर प्रदेश में रही है, बिना रुपए के कोई काम नहीं होता था। आज जो युवा योग्य हैं वो बिना रुपए के जहाँ भी होता है उनका। भाजपा सरकार में ये कि मोदी जी का जो संसेवा सबको बिजनेस करने के पैसा दे रहा है और किसी मुद्रा किसी को कोई सरकार में दिया था। वो आम जनता जैसे जो जिनका पकड़ नहीं हो पाता उनको मुद्रा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हम बैंकों में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हमको नहीं मिल पा रहा है, गाँव के लड़कों को जो ऐसा है। नहीं, जिसको चलना है वो तो अपना योजना ले रहा है, जिसको मिल रहा है इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम लोगों को कहीं ना कहीं देखिए, हम लोगों का क्या है कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में जो भी कार्य किए हैं, जिस प्रकार से योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे मिलेगा, सब कुछ आज घर घर पहुंचा रही है। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने कार्य का समाज में नहीं दिया कि हमने ये कार्य किया। ये प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्य का प्रमाण दे रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में हो, हमने ये काम किया, इसका प्रमाण आप लीजिए। आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया। और रह गई बात कि मतलब लोगों को योजनाएं नहीं पहुंच रही, योजनाएं मान के चलिए कि 100% नहीं कहा जा सकता, 90%, 99% पहुंच रही हैं। हाँ, जो नहीं पहुंच रही है, थोड़ी जागरूकता नहीं है वहाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे ऐसे मोदी जी ने, योगी जी ने जन सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को वहाँ बनाया, स्थापित किया, केंद्र स्थापित किया, वहाँ जाके लोग सूचना लेते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे हमने इनसे वैसे भी क्वेश्चन किए जो उटपटांग क्वेश्चन टाइप के, जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अदर लोगों से यदि किया जाता तो वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, तिलमिला उठते हैं, पर बड़े सभ्यता के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ हर बात की जवाब दिए हैं इन्होंने। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके, जो लोगों से मिल रहे हैं इन लोगों का। देखिए 2024 में क्या होता है, क्या सरकार की कोई भी सरकार हो, समाजवादी, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता हो, जो सरकार की योजना मिली है, उन तमाम विषयों पे सोचिएगा। जिस पे आपका राय रहेगा उस पे आप लोग जो भी करने के लिए आतुर रहेंगे कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।